हेलो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे निपात। ठीक है, निपात एक प्रकार के अव्यय होते हैं, तो आज की क्लास में निपात पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं निपात क्या होते हैं। निपात का जो अर्थ होता है वो होता है बल प्रदान करना। निपात का अर्थ क्या होता है? बल प्रदान करना। अर्थात ये किसी वाक्य में आएंगे, किसी शब्द के साथ जुड़ेंगे तो ये क्या करेंगे? वाक्य या शब्द को बल प्रदान करेंगे। ठीक है, अभी कहते किसको हैं ये देख लेते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द या वाक्य को अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। ऐसे अव्यय शब्द, अव्यय होते हैं ये, तो ऐसे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य या शब्द को अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं ये क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये वाक्य को, ये शब्द को अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ये होते कौन से शब्द हैं? तो देखिए, जैसे ही, भी, तो, तक, भर, केवल, मात्र आदि ऐसे शब्द होते हैं ये। ठीक है, अब ये वाक्य में प्रयोग कैसे होते हैं चलिए उदाहरण देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे पहला उदाहरण है, राम ही पढ़ता है। ठीक है, राम ही पढ़ता है। देखिए, अगर ही नहीं लगाएंगे तो भी वाक्य सही है, राम पढ़ता है। लेकिन राम ही पढ़ता है क्या है? वाक्य में जोर दे रहा है कि राम ही पढ़ता है। ठीक है, पढ़ते बाकी लोग हैं लेकिन राम ही पढ़ता है। ठीक है, दूसरा वाक्य है, वह अभी तक यहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्या है? अभी। अगर इसको बोलते हैं वह अभी यहीं है तो भी वाक्य सही है। ठीक है, वह अभी यहीं है अगर बोलते हैं तो भी वाक्य सही है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? तक यहीं है, मतलब तक क्या है? वाक्य को जोर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। अगला वाक्य है, उसने ही मुझे मारा है। ठीक है, अगर आप सामान्य तौर पर कहते हैं कि उसने मुझे मारा है, ये वाक्य भी अपने आप में सही है। लेकिन उसने ही मुझे मारा है, मतलब किसी और ने नहीं मारा है, उसने ही मारा है। ठीक है, तो ये वाक्य को क्या कर रहा है? जोर प्रदान कर रहा है, जोर दे रहा है, वाक्य में बल दे रहा है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। अगला वाक्य है, मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए। अब अगर मात्र क्या है? मात्र 10 रुपये चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा उससे कम नहीं चाहिए, मात्र 10 रुपये चाहिए। आप ऐसा भी बोल सकते हो, मुझे 10 रुपये चाहिए। ठीक है, ये भी वाक्य सही है। लेकिन मात्र 10 रुपये चाहिए, मतलब वाक्य में जोर दे के बोल रहे हो आप कि मात्र 10 रुपये ही चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं चाहिए। ठीक है, अगला वाक्य, कल मेरा मित्र भी आएगा। ठीक है, कल मेरा मित्र आएगा, ये भी वाक्य सही है। लेकिन यहाँ क्या है? मित्र भी आएगा। ठीक है, भी क्या है? वाक्य को जोर दे रहा है, वाक्य में अतिरिक्त बल प्रदान कर रहा है ये। ठीक है, अगला है, राधा ही पढ़ती है। ही, राधा भी पढ़ती है तो भी वाक्य सही होगा। भी वहाँ क्या हो जाएगा? निपात होगा। राधा ही पढ़ती है, यहाँ ही शब्द क्या है? राधा पढ़ती है, ये वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है। लेकिन अगर राधा ही पढ़ती है आप बोलते हो तो क्या है? मतलब आप वाक्य में जोर दे के बोल रहे हो कि राधा ही पढ़ती है, बाकी जो है वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया निपात से कैसे, निपात से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि निपात क्या होते हैं। ठीक है, अव्यय होते हैं, संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? ये अव्यय होते हैं। अब क्योंकि हमने अव्यय के 4 भेद पढ़े हैं, अव्यय के भेद में हमने निपात को नहीं पढ़ा है, इसका अर्थ ये हुआ कि अव्यय, निपात शब्द अव्यय तो होते हैं लेकिन अव्यय के भेद नहीं होते हैं। ठीक है, निपात अव्यय होते हैं लेकिन अव्यय के भेद नहीं होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है अगर वाक्य में प्रयोग करके दे दिया तो। ठीक है, अव्यय क्यों ही नहीं होते ये? क्योंकि ये पूर्ण रूप से अव्यय नहीं होते हैं, इसीलिए इनको भेद में नहीं माना गया है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से अव्यय नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अव्यय के भेद में नहीं रखा गया है। अब और क्या पूछा है प्रश्न, और कैसे पूछा जाता है कि निपात क्यों प्रयोग किए जाते हैं? तो आपको क्या बताना है कि ये अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं किसी वाक्य शब्द में जुड़कर। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर कभी भेद पूछ लिया, इसके भेद को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर कभी बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन बना तो निपात के प्रकार पूछा तो आप क्या बताएंगे? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर नंबर पूछ लिया सीधे तो आप क्या बताएंगे? 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन इनके भेद पे हम नहीं जाएंगे, भेद हम नहीं पढ़ेंगे, इतना डीप में प्रश्न नहीं पूछे जाते। आपसे अगर प्रश्न प्रायः क्या पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा निपात क्या होते हैं, तो आप बताएंगे अव्यय होते हैं, वहाँ क्या ऑप्शन में मिलता है आप वो देख कर बताएंगे। अगर अव्यय दिया रहता तो अव्यय, या फिर क्यों प्रयोग किए जाते हैं तो वाक्य में बल प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर और क्या पूछ सकता है? ऐसे वाक्य में प्रयोग करके दे दिया, एक वाक्य दे देगा और फिर उसमें पूछेगा इस वाक्य में निपात क्या है, वो शब्द 2-3 ऑप्शन दे देगा आपको। तो उसमें आपको देखना है, उस वाक्य में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा शब्द है जो वाक्य को अतिरिक्त बल दे रहा है।
ठीक है। तो जो वाक्य को अतिरिक्त बल प्रदान करेगा वही क्या कहलाएगा, निपात कहलाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया निपात होते क्या हैं। निपात एक प्रकार के अव्यय होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, लेकिन क्यों ये पूर्ण रूप से अव्यय नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अव्यय का भेद नहीं माना गया है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये 9 प्रकार के होते हैं। ये वाक्य में क्यों प्रयोग होते हैं, तो वाक्य में अतिरिक्त बल प्रदान करने के लिए प्रयोग होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो आज की क्लास में ये छोटी सी क्लास है, निपात क्या होते हैं, प्राय प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमने ये छोटी सी क्लास रखी है निपात की। आज की क्लास में सिर्फ निपात ही देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।